अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है अच्छा गुम लो जी। ये दोबारा से उसी फ्रंट पेज आ गया बुक का पहला पेज। अब जरा हम इसको नीचे नीचे करते रहते हैं। आ गए हम चैप्टर 4 के टॉपिक से ज़्यादा आगे निकल गए, इतनी जल्दी तेज तेज ड्राइव पर है। ड्राइव में अभी कोई भी PDF बहुत अच्छे तरीके से खुल जाता है। अजी, बात हो गई थी कपल तक की, अब बात आती है इक्विलिब्रियम। अगर जिसने भी कपल की वीडियो भी नहीं देखी है तो कपल की भी वीडियो देख लीजिए। तो वो वाली कपल की वीडियो भी मैंने बना दी है। और अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। कपल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर उसका टॉर्क का जिक्र हो रहा है और इक्विलिब्रियम का भी जिक्र होता है। अच्छा, सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम कहते हैं किस चीज़ को हैं। हम इक्विलिब्रियम आपको पहले बता देते हैं किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। सो नाउ इक्विलिब्रियम हम कहते हैं किसी भी चीज़ की बैलेंसिंग को। किसको कहते हैं? बैलेंसिंग को। अभी आप जो क्लास 10 में जब आएंगे तो आप लोगों को एक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही बात होगी, ठीक है। बैलेंसिंग को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। अब ये बात याद रखिएगा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट पोसेस एनी एक्सीलरेशन नाइदर लीनर नॉर बी एंगुलर, इट्स सेड टू बी द इक्विलिब्रियम। ये मैंने पढ़ ली है यहाँ की इसकी डेफिनेशन। और की बॉडी कोई एक्सीलरेशन नहीं कर रही, कोई भी लीनर भी नहीं कर रही, लीनर मोशन पड़ा था वही, और कुछ भी नहीं कर रहे, तो दैट्स मीन इक्विलिब्रियम। उसका बैलेंस को कहते हैं हम, ठीक है। बात आती है इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स की। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के अंदर, अब देखें यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, एग्जांपल भी पढ़ने। एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक एक उस पर है। पैराट्रोपर moving downwards with terminal velocity, a chairlift hanging on a supported ropes। सो बैलेंस तो है ना, सो मकसद के कोई फंक्शन नहीं कर रही है मगर सिर्फ रखी हुई है, ठीक है। अब बात आती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले स्टैटिक के बारे में भले ही बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो होता है, स्टैटिक का मतलब अगर हम बात देख लेते हैं तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट इक्विलिब्रियम, बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ वॉल हैंगिंग, देखें अब जैसे ये 4.19 दिया हुआ है इन्होंने, 4.19 दिया हुआ है, तो इसका यही बात बता रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी सेट टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब वो रेस्ट में होगा। लेकिन डायनेमिक किसे कहते हैं? अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग में होगा, दैट इज नॉट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट पोसेस एनी एक्सेलरेशन नाइदर लीनियर नॉर एंगुलर इज सेड टू बी द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात थोड़ी सी इन्होंने वैसे ही घुमा फिरा के करी है, मगर यहाँ पे इनकी सिंपल डेफिनेशन है। डायनेमिक का मतलब होता है कि मूविंग करना, मूव तो हो रहा है, ठीक है, मगर वो कोई एक्सेलरेशन नहीं चल रहा, कोई लीनियर में नहीं चल रहा। मकसद रैंडम मोशन है, मकसद इधर से उधर। जैसे एक बॉक्स में अगर बनाऊँ ना, तो किसी अगर हम चूटी को भी ना बॉक्स के अंदर एक जगह छोड़ दें और उस बॉक्स के अंदर वो चूटी इधर उधर जाएगी, इधर उधर जाएगी, यहाँ गई फिर वापस आ गई, फिर यहाँ पर गई वापस आ गई, तो मकसद रैंडम मोशन, ये मोशंस होते हैं जो कि रैंडम मोशन कहलाते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में यही बात करी गई है कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन नहीं कर रही, कोई लीनियर नहीं कर रही, इसीलिए इन्होंने 4.20 का अपैरेट प्रॉपर जंपिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर इसकी एग्जांपल दे दी है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन, शर्त, ठीक है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है उनकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ना। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सपोज द नंबर फोर्स F1 M2 F3 एंड F नंबर्स। F ये N लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? F और N जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है F नंबर्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है नंबर की, नंबर को ऐसे लिखते हैं हम, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखें ये जो लेटर है, ये लेटर अभी आप आगे भी पढ़ेंगे। ये कौन सा लेटर? ये मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। एम, उल्टा एम समझ लें आप। सिग्मा, सिग्मा कहते हैं, सिग्मा F इज इक्वल टू 0। तो इसकी फर्स्ट टर्म हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी भी नहीं आ रही नज़र,
लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसकी कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, जितनी भी नंबर्स ऑफ फोर्सेस होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस होंगी, वो किसके बराबर, वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की 4.7 की अगर आप देखें सिग्मा एफ, तो यहाँ सैम्बल जो दिया हुआ है ये सिग्मा फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस होंगी लातादाद। अब एक्स और वाई में फोर्सेस भी होती हैं, एक्स वर्सेस वाई फोर्सेस, तो एक्स और वाई फोर्सेस भी होती हैं, तो वो भी जितनी भी लातादाद होंगी, तो फर्स्ट कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब इसका मंच भी करूँगा मैं अभी, सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन का इन्होंने एग्जांपल दिया, बास्केट ऑफ एप्पल्स रेस्टिंग ऑन अ बास्केट ऑफ एप्पल रेस्टिंग ऑन अ टेबल और अ क्लॉक हैंगिंग ऑन अ वॉल एट रेस्ट में है। पैरा टू मूविंग नाउ विद द टर्मिनल वेलोसिटी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, स्टैटिक की, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टॉर्क की बात करी गई है, जितने भी टॉर्क होंगे, जितने भी टॉर्क मकसद टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जितनी भी होगी, किसके बराबर होगी, जीरो के। सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर। ये लिखा हुआ भी था इसमें, आप देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है, इसको मंच कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एफ सी क्यू। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या था, एक्स और वाई में जितनी भी फोर्सेस हैं, एफ एक्स एफ वाई, जितनी भी फोर्सेस हैं किसके बराबर होंगी, ज़ीरो के। सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की, किसके बराबर है, जितनी भी टॉर्क होंगी वो किसके बराबर होंगी, ज़ीरो। इसके पीछे कौन सा सिंबल लगता है, इसके पीछे लगता है सिग्मा एफ। अगर आपसे सिग्मा नहीं बना, कॉपी को थोड़ा सा मोड़ के एम बनाइएगा, और एम बना के उसको देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब आगे का टॉपिक भी देख लेते हैं क्या है। तो एक्चुअली में मैं एग्जिट हो गया था गलती से, तो इस वजह से अब आगे का टॉपिक देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक खुलने में इसको। अच्छा जी, देखिए मैं छोटी छोटी भी बना रहा हूँ वीडियो को, तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जितना हो सके करें। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है, यहाँ पे सारी एग्जांपल्स एक साथ बताऊंगा। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। ये स्टेट्स हैं, वो क्या थी, कंडीशंस थी, और उससे ऊपर वाली टाइप्स थी। स्टेट्स एंड टाइप्स, द मोस्ट डिफरेंस। ओके, स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए जितना भी इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ अभी। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, वो इक्विलिब्रियम जहाँ पर कोई भी चीज़ अपने पोजीशन पे वापस आ सकती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, वो इक्विलिब्रियम जहाँ पर कोई भी चीज़ वापस आ सकती है। कैसे वापस आ सकती है, अगर ये मैंने बॉल बनाई, या फिर मैंने एक स्क्वायर बनाया, और ये स्क्वायर थोड़ा सा मंच है, मकसद के इस साइड की तरफ हुआ हुआ है, आपको अगर मैं इसको करके देखूँ, यहाँ पे ऐसे हो गया, समझ लें, जैसे ये बनाएंगे, तो ये वापस अपनी जगह पे आ सकती है, क्योंकि इसकी ये सेंटर, ठीक है, एंड यही चीज़ हम क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहीं से वीडियो कंटिन्यू करें। यहाँ पे पेज रन हो रहा है, और अब पेज रन होना स्टॉप हो गया, तो अब देखते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको समझाने वाला था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक बॉडी जो कि अपनी चेंज, मकसद की उस वो चेंज अपनी दोबारा से उसी बैक पोजीशन में आ जाए, वही पोजीशन में पुरानी वाली पोजीशन में आ जाए, तो वो डेट इज नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये बॉडी स्टेबल कब होती है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पॉइंट पे होती है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके ऊपर लोवेस्ट पॉइंट व्हेन इट्स टाइटल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज, इट रिटर्न्स बैक टू स्टेबल बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस वक्त लोअर हो जाता है। अब देखो नोट लिखा हुआ है, बॉडी रिमेन इन स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज स्टैंडर्ड एग्जिस्ट थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। बस यही एक बात है, बेस ऑफ द बॉडी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जो कि दोबारा अपनी पोजीशन में आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता दोबारा अपनी पोजीशन में, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, गिर जाएगा, समझ लो आप, गिर जाएगा। आपने अगर एक बॉक्स लिया, या एक बॉक्स या सर्कल, या एक बॉक्स ले लिया, ठीक है,
वो बॉक्स को हम इस साइड गिरा और बहुत ज़ोर से गिर गया, फिर वो नीचे गिर गया, ठीक है, समझा। तो और ये इसके हैं कि ये इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट होती है जब बॉडी अनस्टेबल होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवर्ड होती है टाइटल टू उसमें, एंड अगर प्रीवियस पोजीशन में स्टोर नहीं हो सकता। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? बॉडी जो कि न्यूट्रल में हो, कभी भी नहीं गिरे नहीं कुछ, जहाँ दिल चाहे वहाँ घूमे, फिर एक न्यू पोजीशन को स्ट्रेट वो करें। अब जैसे कि एक सर्कल है, ये सर्कल अगर मैं वापस को दोबारा से इसको करूँ, घुमाऊँगा, तो वापस ये इसी शेप में होगा, नो चेंज इन शेप। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ अपनी प्रीवियस पोजीशन में इक्विलिब्रियम से न्यू पोजीशन बना ले, एक न्यू पोजीशन बने, ठीक है। अब मैन वॉकिंग ऑन द टाइट रोप, ये अब एक चीज़ तो लिखी हुई है, टाइट रोप पे मैन एक वो वॉकिंग कर रहा है, डू यू नो, कि उसमें फिर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो 3 लिखी हुई हैं, ये 3 वो हैं इसकी करेक्टरिस्टिक, समझना आप, ठीक है। ये वेब लिंक्स हैं, वेब लिंक्स आपको अगर देखना हो देख लीजिएगा, और इफ़ यू डोंट वॉच सॉरी आप देखिएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है इसका, तो वेब लिंक्स का बस स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी देख लीजिएगा। और मैं इसके एमसीक्यूज़ भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द लगवा दूँगा, एमसीक्यूज़ की भी इंशाल्लाह बनाएंगे हम, और अपने पास से भी सारा बनाएंगे जो कि गेस्ट पेपर लगेगा, ठीक है, इंशाल्लाह गेस्ट पेपर होगा। और आज का जो टॉपिक था बस वही स्टेबल और स्टेट्स टाइप्स एंड द कंडीशंस, स्टेट टाइप्स एंड द कंडीशन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स, लाइक शेयर कमेंट, मच मोर, थैंक यू।